जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ डयाला के सामने बहुत गैदरिंग है हमारे वर्कर्स की, पीटीए वर्कर्स की। तो इस वक्त सोशल मीडिया की अमेरिका से आई हुई महविश मेरे साथ खड़ी हुई हैं। ये पीटीए का जुनून है। तो आप क्या कहेंगी? आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जज्बात भी हैं आपके, अमेरिका से आई हैं, तो क्या कहेंगी अमेरिका के अंदर क्या सूरत है? नहीं, मैं अमेरिका जाती रहती हूँ, वैसे मैं पाकिस्तान में होती हूँ। इधर ही होती हैं? जी, जाती रहती हूँ। तो ये कि अमेरिका में जब पूरे जहाँ भी पाकिस्तान आप देख लें, जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहाँ पर जुनून है खान साहब के लिए। और एक ही आवाज़ है, एक ही नारा, खान को जो है एक ही है लीडर हमारा। तो इंशाल्लाह हम खान साहब से शुरू से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि वही एक वाहिद एक ऐसी हमारे पूरे जितने अब देख लें 75-78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, तो आज तक ऐसा लीडर हमें नहीं मिला। ये वाहिद ऐसा लीडर है जो हमें नज़र आई है। जब देख रहे हैं जुनून, जज्बा, मैं भी गर्मी, हम सारे यहाँ सब खड़े हैं गर्मी में। क्यों खड़े हैं? उस खान की खातिर हम लोग खड़े हैं। हम लोग जब शेल्स भी खाए, गोलियाँ भी खाई, बहुत कुछ हुए, अरेस्ट भी हुए, सब कुछ किया, किसकी खातिर? खान की खातिर। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान को वही वाहिद एक हस्ती है। हस्ती मैं इसलिए कहूँगी, अगर मेरे किसी को एतराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो एक वाहिद लीडर जो हमें मिला आज तक कायद आज़म के बाद, तो वही एक जो मुल्क का सोचता है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का सोच सकता है, और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में वो नाम रोशन कर सकता है पाकिस्तान का। अच्छा, सोशल मीडिया जो लोग नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्या पैगाम है आपका सोशल मीडिया के लिए? जो सोशल मीडिया पे सॉरी आ नहीं सकते, पीटीए के लोग जो सोशल मीडिया टीम है, उसके लिए क्या पैगाम देंगी? सोशल मीडिया पे किस तरह का वर्क करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे जो मीडियम्स हैं, फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, जितने भी एक्स है, जिसको जो फ़ेसबुक पे जहाँ भी जो फैसिलिटी मिले, जिस तरह से भी हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि खान साहब का जो मैसेज है, खान साहब का जो एक हकीकी आज़ादी का जो खान साहब का नज़रिया है, वो पहले उसको समझें। क्योंकि खान साहब के नज़रिए को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हम नज़रिए को नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। अगर आज जो हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरा ख़्याल है सबको उस नज़रिए की समझ है, पाकिस्तानी अब समझ चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो ये सहाफ़ी हैं लीमा बाजी से इस तरह के सवाल पूछते हैं, को इनको मिशन दिया गया है? जी बिल्कुल, इनको मिशन दिया गया है। और उस दिन मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी, तो मैंने यही देखा था कि वहाँ पर 3 लोग ऐसे आए थे जो कैब्स में थे, डिफरेंट थे, जो कि उनको बाकायदा टारगेट दिया गया था कि आपने इस तरह करना है, और वो उसको पहले स्टार्ट उन्होंने लिया मारने का, बाद में बाकी लोगों ने स्टार्ट लिया। नहीं, इसके यहाँ पर अगर वो इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ी के लिए बाहर लोग भेजते हैं, तो हमारे वर्कर को क्या करना चाहिए? बुर्दबारी और सब्र का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे वर्कर को मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे वर्कर को बेशक बाद में मार दें जाकर, लेकिन उस जगह पे नहीं मारना चाहिए। हाँ, उनको चुप करवा देना चाहिए या उनके मुँह पे हाथ रख देना चाहिए। खान साहब का तो ये दर्स नहीं है। खान साहब कहते हैं कि अगर कोई कहता भी है तो आपको कहने दें, लेकिन आपने इस तरह काम नहीं, देखें, लेकिन अलीमा खान जो है, इनको हम माँ की तरह समझते हैं। वो जब बुरा लग रहा था तो उसके मुँह पे हाथ ज़रूर रखते, लेकिन हाँ, उसको मारना नहीं चाहिए था। लेकिन मारा वैसे भी अपने पीटीआई के लोगों ने नहीं है, मारा उन्हीं की टीम थी, खुद ही जो इस प्रोग्राम को ख़राब करना चाह रहे थे। अच्छा, ये देखें, उनकी जो उन्होंने ये इस तरह की हरकत की, लीमा बाजी को गाली निकाली, फिर वर्कर इश्तिहार में आए, पर्चा कट गया 26 लोगों पे। तो लीमा बाजी पे जो हमला हुआ है, बज़ाहिर अंडों का था, लेकिन बहुत संजीदा ये हमला है, तो आज तक पर्चा नहीं कटा क्यों? देखिए, अगर यही काम मरियम के साथ होता तो पता नहीं पर्चे कट पूरा पाकिस्तान उल्टा हो चुका होता। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये अंडे आए कहाँ से और क्यों आए, किसके कहने पर आए, और फॉर्म 47 और जिसके भी कहने पर आए, ये अंडे आए। ये बहुत गलत हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम सब जितने भी पाकिस्तानी इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ के बराबर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं।